क्योंकि प्रवासी कुटुंबा कोया कुटुंबा का एक अंग है और उस अंग का ऐसी विशिष्टताएं हैं। मैं कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। युग युगांतर के काल में जब पृथ्वी में प्रलय हुआ था, उसी दरमियान प्रवासी कुटुंबा के दो व्यक्ति बचे हुए थे, भाई और बहन। उनके संसर्ग से ही बाकी सभी जातियों का उद्भव हुआ है। ननोनी दीदीनोनी ननकोया माता के थीतान इका सोकड़ कोया भाषा के थीको सबसे पहले नना बस्तर जिला कोया कुटुंबा समाज स्वर और बाको प्रवास कुटुंबा समाज स्वर अध्यक्ष मंगल कश्यप ने कोया कुटुंबा के हार्दिक बधाई था और संचालक लखन प्रवासी मंडे ताबलोड़ी न्यायोड़ी एलास्टोड़ी मिडबे चूड़वत्ती कुटुंबा का मामल उद्देश्य के तो कि बना प्रवासी कुटुंबा का बारे में जीवे तका माता चाहे सकते। लेकिन जब बस्तर का हालत ये मिलते प्रवास जब जन्मदाता पहले की तोर माने तो चिंता को किया हुई थी ताकि बस्तर का दया की दुआरी लेकर इना की भूम की मारे रहता होगा मान लीजिए और तू कोयम नगर के तौर की बस्तर से नेक्टर बाहर तो धर्मी मत्ता सरिता यादव दीदी कहता कि बाहर तक को मानी गई मंजू मनवा संस्कृति की नगा तमानी खोपा की रोतो मन बोलो इदासन माटा आचम सेना इंजे मना कुटुंबा कोइसवानी मनवा अपना दया की माने जरूरी बाबा के तो प्रकृति पूजा कितने तोड़ दिन सेवा कीना परवागी सेवा कीना तोड़ दिन कीना मरमेटा कीना इनादित कीना। भारत का कानून का मंदे जो व्यक्ति अपनी रीति रिवाज परंपराओं को सुरक्षित रखा है, उनकी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखा है, उनकी संवैधानिक व्यवस्थाएं ही जीवित रह पाएंगी। अन्यथा सरकारें तो ऐसी खत्म करते जा रही है। यदि आप लोग घोड़ी भाषा बोलना संस्कृतियों को अपने रूप में सहज करके नहीं चलना जानोगे, आने वाला कल दूर नहीं है कि आपने संस्कृतियों को तोड़ मरोड़ करके दूसरी संस्कृतियों को ऐसे भी आपके अंदर थोपा जा ही रहा है। आप लोग खुद भी नहीं चाह रहे अपना संस्कृति को बचाए रखने का। संस्कृति की ऐसा बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले बाहरियों का सरकार कार्य कर रही है, जो अडानी अंबानी के रूप में देश के अंदर में विषय से संभव अलग जा रहा हूँ, लेकिन चिंता का विषय है। या तीन महत्वपूर्ण वक्ताओं ने कहा है शिक्षा। यदि शिक्षा हमारे अंदर नहीं होगी, मैं एक अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ, जानता हूँ यहाँ की जो न्यायालय है सर्वाधिक संख्या में हमारे लोग थोड़ी जो अनाज लेकर के 2-4 दिन पहले पेशियों में आते हैं, दर्द होता है। मुझे बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों के संबंध में भी कहने को बताया गया है, लेकिन आप लोगों को यह समझना होगा कि कोर्ट कचहरी तक हम लोग पहुंचते कैसे हैं, आर्थिक रूप में हम लोग मजबूत क्यों नहीं है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा विकराल समस्या पूरी तरह जो हम लोग अपनी संस्कृतियों में उसको सम्मिलित करके रखे हैं, वो है शराब। कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, शराब के साथ मिला करके करते हैं। शराब बिना हमारा संस्कृति के कोई भी कार्यक्रम संचालित नहीं हो, जो कि बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्वक व्यवस्था है। हमारे पूर्वज भी शराब का सेवन नहीं किया करते थे, लेकिन मौजूदा युवा पीढ़ी, मौजूदा जो युवक युवतियां तो नहीं कहूँगा, पर युवक वर्ग ये शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। नतीजतन हम लोग वो अधिकार जो हमारे हित में संवैधानिक प्रावधानों के रूप में संविधान में संयोजित किया गया है, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और जिस भूखंड पर हम लोग खड़े हैं, अभी कुछ वक्ताओं ने कहा है कि 5वीं अनुसूची के दायरे में आने वाली यह क्षेत्र जिसमें ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें कानून हम लोग खुद बना सकते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसको हम लोग शिक्षा ऐसा नहीं किए बिना जानेंगे भी नहीं। बाहरियों को पता है कि बस्तर
संसाधन है, वन्य संसाधन है, अपार धन संपदाओं से भरपूर यह बस्तर हम लोगों के द्वारा संरक्षित की गई बस्तर है। लेकिन पहाड़ियों के द्वारा सत्तासीन सरकारों के संरक्षण से यहाँ पर कारपोरेट घरानों को आमंत्रित किया जाता है। हमारी तो व्यवस्थाएं हैं उनको छिन्न भिन्न करके नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्याओं से लैस होकर हम लोग, और चाहता भी सरकार वही है कि वही जो लोग आदिवासी लोग नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्याओं से जकड़े रहे, नशामय रहे, मदमस्त रहे, ताकि हम इनके अमूल्य धरोहरों पर अपना कब्जा बनाए रखें। तो बहुत सी कृपा की मेरी बहनों माताओं, आदरणीय सज्जनों और पदाधिकारियों, आप सभी से गुहार भी है, निवेदन है कि जब भी आप यहाँ पर बैठकर के कोई कुटुंबा की बात करते हैं तो आप ये करिएगा कि बस्तर और कुटुंबा को बचाए जाने के लिए हमें क्या की जानी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मैं आप सभी से गुहार करता हूँ। अभी हमारी आदरणीय शिक्षा डिपार्टमेंट से बिलोंग करती रहे सरिता दीदी, जिन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, शिक्षा के बिना हम ऐसे कोई भी अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे हित में हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी यात्राएं खेली हैं, हमारे हित में बहुत सारे प्रावधान भी उन्होंने लड़कर अपने परिवारों को खो करके बनाया है। वो कहे हैं संगठित रहो, साथ रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और शिक्षित बन करके शिक्षित बनने वाले इन्होंने उनकी एक पंक्ति को आपके सामने प्रकट किया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। आज 3 शेरनियों को मैं नारी शक्ति के रूप में आपके समक्ष देख रहा हूँ। बस्तर बदलने वाला है। यदि बहन आप मेरे समक्ष बैठी है, मुझे गौरवान्वित हो रहा है। नारियों को साथ रखना बहुत जरूरी है किसी भी संगठन में। वेदे संगठन में मुक्ति मदन जरूरी, मुक्ति निवाना सो बात है काम चले में यो लोया को मुक्तो मेरे मुक्ति डालो चले में करो आटनी मुक्तिया मुक्ति लोरा की मंत्रा आगे टोची बसकाएगा मुक्ति और सकला की काम तो रोची में मुक्ति आ करो तो इनको काम करने लाती तो मुक्तो आई तो वाले इन सच्ची यार उतना निसपानी पालन बीट सका मंगानो मेडाम पादे रंजू अगला 2-3 मिनट करने नोड़ी आके तीजी वाले करते ने टू इन रोक तीन करने नोचोली काई अदाप लगता है नोड़ी आके ता तीजी में करता तालू आज ना गुदानोड़ी उन मारा तगा उती दीदी मैं पाटो बेटा तू पेन लाई में पाटो संगुन ने उन्ना इकला रोइता पेना तीजी ता पाटो राके के बच्चों को नन मैं चुड़ी नहीं कीता नो इनोरा तीजी में नहीं कीता ना आगा ई पाठा रोड़ी काड़ा आइला मैं तो डोगरी कोई एक जोनो आइला मुई तो रोटू मंगाना रोना रोना तक किला किला पीन देखी रोना बापे मुंडा है नो आकड़ा सेगा मैंने आपका की सब चीज इन घटना ने रोना गुड़ता कोट लगा वो तू मुई तो कन्वे जो बिना की मत कोट का मतलब चलो तो 6 महीना बाद जब होने जमाना था बाहर पे इस तो पे कुर्बानी तो दोबारा टोकड़ी जीव मने वाली सब तकलीफ कितना अरे ये बहुत फैमिली जोड़ना है बारे में बिना देसी बात है इन दोनों तो इस प्रकार की परिस्थितियां नशा के कारण होता है। हमारे यहाँ संसाधन इतने हैं कि हम लोग बेरोजगार नहीं हो सकते, बेरोजगार कोई भी नहीं हो सकता है, बशर्ते हम लोग एक संगठित समाज के रूप में कतारबद्ध तरीके से चले। हमारे बुद्धिजीवी लोग आपके समक्ष रखा कोटाई सर ने अबुझमाड़ जैसी एकदम संवेदनशील इलाके से कैसे कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा को अर्जित किया और इस मुकाम पर वो पहुंचे। मेरी बहन प्रियंका का भी जीवन वस्तुतः ऐसा ही है। उनके माता पिता से भी मैं मुलाकात किया, बातचीत किया, उनका भी कहना जीवन का इतिहास उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपनी बच्ची को इस तरह पढ़ाया लिखाया, गरीबी छा गई थी, हम उन गरीबी की दुनिया में भी अपनी बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का संकल्प लिया, पढ़ाया। तो बहनों माताओं, हमें भी सब मिलकर के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आज वैज्ञानिक लोग आते हैं बस्तर के बारे में, उनको मालूम है कि बस्तर में कौन कौन सी संसाधन है, हम लोग नहीं जानते। हमारे पास की वस्तुओं
की कीमत और जो की चीजें हैं वो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे हैं, वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, तो संविधान भी कैसे पढ़े, किताबें कैसे पढ़े। तो पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा समाज देश में तरक्की कर सकता है, बेरोजगारी भी मिट जाएगी। नशा मुक्ति का अभियान चलाइए। मैं कई नारियों से आह्वान करना चाहूंगा कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में आज मवा, टोरा, पेड़ा, चिरंजी सभी प्रकार के संसाधन जंगलों में होने के बाद भी घोर गरीबी का तंज हम लोग झेल रहे हैं। इसका समाधान आप हम सब मिलकर के निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। नाने निकाले जाती दू मी कुटुंबात की जो वीडियो बैठक आ गई तो काय नहीं हो ओनती लगा मी कुटुंबात मी ते आपला इस सिनेमाना गुणे निर्माण वाटत केजीबी झाले मिटवाता किया प्रत्येक इसको तो सच्चाई मी समझ में आई थी का कि मी मुखिया मी की बेहतर देवाला कोशिश की तो कान समझ में मुकना दो दीदी कुटुंबाती ना बेटोया ना किना बेटो वो सीधा गलती इनके कोया मारू बेको बेटी बेटो का इधर सगा मारू मना नो कुटुंबा का मेंदेला ना वो नहीं बेटा कि बच्चे को प्रसंग मत करेगा लाइ बस्तर की नगर में इतना लोग जाले और सुधरते और समाज तक वाया गई पिता नहीं को वाय ना कालते माना लाभस्ते उन्हें वाईवाल अतुल्य कोई कुटुंब समाज के अंदर में मिकिन वाय ना जरूरी ना बाका माका मिकिन और केता नोनाला ना कि इक्चो पीड़िया माका और पट्टर और दादा पाट और चाहे कुर्सत तो अपटी तो रागल आराम से जिंदगी और कुर्सत करता kalau cuma ada saat ini faktor cuci, orang mama sangat terlalu sangat sita kita. तो नाना दीदी नोड़ी इन्हें कौन कहता है माने कि नेकाई मुंडला, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र में मानवा निकालने माकी बेरोजगारी में मिला ना, अरे बहुत ही बात का इंजन वाले एक दूसरा का लॉकडाउन किया था, अगले मीटिंग में आता और लक्ष्मण यादव इंदौर प्रोफेसर मिलते और दिन कवि सोन माता कहते तो कि मन माने ये तो कि बेके का दाई नदी के बीलाई आ कोई आग काटा कित्ती का दाई न कहियो आ तू तो फिर से ना तो नवाज में तल ना अब बीलाई की ना कोई मालूम नहीं लेकिन अभी छोड़ तू मारे तो ना आ काटा कित्ते वे मजदार हो तोड़ी तो इतो अंधविश्वास से बना नहीं रखी हुआ वैज्ञानिक युग में आए हैं तो अशुभ नहीं होता। आप लोग संघर्षशील व्यक्ति बनेंगे तब जब शिक्षा होगी आपके हाथों में, तो ये सब कीजिएगा। और बड़ी मुंह के मेरी बहनों को जो नृत्य के माध्यम से और बड़ा संदेश दिया है, वो ऐसा इलाका है जिसमें जंगल चारों ओर है और संघर्षों के बाद उस क्षेत्र का, उस गांव का निर्माण हुआ और गायन के माध्यम से हमारी बहनें प्रियंका और भी बहनें जो संदेश दिए हैं कि हिट सिनेमा के जो आयोजन स्थल में उपस्थित सभी लोग ये संकल्प ले कि आने वाले कल में जितने भी समुदाय जो संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित है, उपनिवेशवादी सिद्धांतों से ग्रसित है, उनसे अगर निजात पाना है तो एक कुटुंब में, एक लाइन में, एक भागे में, एक सूत्र में आना पड़ेगा। फिर गांव में हमेशा संघर्ष लड़ाई जीती नहीं जाती है। एक ऐसी बुनियाद है जिसके बूते हम आसमां की बुलंदियों को छू सकते हैं। बस इन शब्दों से मैं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय